नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस में बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। सीएम शिवराज के साथ मंत्रियों की बैठक हुई है। अलग अलग घोषणाओं योजनाओं के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। 26-27 मार्च को कान्हा नेशनल पार्क में चिंतन बैठक होगी। गोवर्धन योजना की भी समीक्षा की जाएगी। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और 26-27 मार्च को कान्हा नेशनल पार्क में ये आपको बता दें कि बैठक होगी। गोवर्धन योजना की भी समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही ये जो बैठक चल रही थी कैबिनेट बैठक, इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है। सीएम शिवराज के साथ कई मंत्री इस बैठक में शामिल थे। अलग अलग घोषणाओं योजनाओं के लिए मंत्री समूह गठित भी किया गया है। तो 26-27 मार्च को कान्हा नेशनल पार्क में चिंतन बैठक होनी है। तो बता दें कि ये चिंतन बैठक होगी जिसमें समीक्षा की जाएगी। तो सीएम हाउस में ये बैठक चल रही थी जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई योजनाओं पर फैसले लिए गए हैं। तो ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव सीधा रुख करेंगे ब्रजेश जैन का। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी, बैठक चल रही थी सीएम हाउस में, कई कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल थे, सीएम शिवराज चौहान भी उसमें शामिल थे। क्या कुछ कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए सीएम हाउस में बैठक चल रही थी। इसके बाद लंच भी था आज सीएम के साथ तमाम मंत्रियों का, और लंच के पहले जो बैठक हुई है उसमें कई फैसले लिए गए। कई जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा इस पूरी बैठक में की गई थी और बजट को लेकर भी चर्चा की गई, मंत्रियों के कामकाज पर चर्चा की गई। लेकिन प्रमुख मुद्दा रहा सरकारी योजनाएं। सरकारी जो प्रमुख योजनाएं हैं, कह सकते हैं कि जो शिवराज जी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो सीएम के, उन पर समीक्षा की गई है और समीक्षा में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी पाई गई है। और ये पहली बार हुआ है जब एक एक योजना की समीक्षा के लिए, उसको क्रियान्वयन के लिए और उसकी पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक से ज्यादा मंत्रियों को इसका जिम्मा दिया गया है। और इसीलिए कई जो योजनाएं हैं, जैसे सीएम राइज स्कूल योजना जो है, उसमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अगुवाई में जो है 4 मंत्रियों की समिति बनाई गई है। और 23-24 तारीख तक 2 दिवसीय जो मार्च में सरकार चिंतन बैठक कान्हा में आयोजित करने वाली है, उसमें उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। दूसरा, लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो वो कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जो है, उनकी अगुवाई में 3 मंत्रियों की एक समूह बनाए गए हैं। उस पर रिपोर्ट जो है लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात करें तो उस पर भी कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अगुवाई में जो है 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, वो उसके बारे में रिपोर्ट पेश करेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए भी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अगुवाई में 3 मंत्रियों की समिति बनाई गई है। यानी हर एक योजना, जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए एक से ज्यादा मंत्रियों की समिति बनाई गई है। और जो रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है ऋतु, और ये रिपोर्ट जो है वो 23 और 24 तारीख को जो सरकार अपनी सबसे बड़ी समीक्षा बैठक शुरू करने वाली है कान्हा में, उसमें ये पूरी तमाम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। तब तक तमाम रिपोर्ट जो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कह सकते हैं, उन प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाने के लिए मंत्री समूह की बैठक को निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल ब्रजेश, एक सवाल यहाँ पर ये भी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो मंत्री समूहों का जो गठन किया गया है योजनाओं के हिसाब से, तो इसमें क्या इसी तरह से इसको क्रियान्वयन किया गया है कि जिस विभाग की योजना होगी उसी विभाग से संबंधित कुछ मंत्री होंगे जो उसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे? देखिए, जो मंत्री समूह बनाए गए हैं उसमें, जी बिल्कुल, उसमें अगुवाई विभागीय मंत्री ही करेगा, लेकिन सपोर्टिंग 2 या 3 मंत्री हर योजना की समीक्षा के लिए लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं एक मंत्री की बजाय 2-3 मंत्रियों को ये जिम्मेदारी देना वाकई बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं योजनाओं का टारगेट पूरा हो, जनता तक वो योजनाएं पहुंचे। खासतौर से 2023 की जो इलेक्शन की तैयारी बीजेपी कर रही है और सरकार भी कर रही है, उस हिसाब से ये काफी अहम माना जाता है कि तमाम जो जनहितैषी योजनाएं हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट से हैं, अभी सीएम राइज स्कूल का निर्माण शुरू होना है, उसकी पर पूरी योजना बनाई जा रही है। ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। तो चुनाव से पहले ये तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचे और जनता की तरफ से फीडबैक उस योजनाओं के हिसाब से सरकार तक पहुंचे, ये सरकार की तैयारी है। और इसीलिए तमाम मंत्रियों के जो है उनको एक से ज्यादा मंत्री हर एक योजना की समीक्षा के लिए लगाया गया है। और ये जो 26-27 मार्च को जो चिंतन बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ होगा?
बिल्कुल, इसमें सरकार की चिंतन बैठक होगी, इसमें सरकारी कामकाजों की समीक्षा होगी, विभागों की समीक्षा होगी, मंत्रियों के कामकाज की अलग से समीक्षा की जाएगी। कुल मिलाकर अब सरकार जो है वो इलेक्शन एक्टिव मोड में आ गई है और इसीलिए जो तमाम बड़ी योजनाएं हैं उनकी अलग अलग समीक्षा की जा रही है। मंत्रियों की मंडल की जो समिति है वो बनाई जा रही है और चिंतन बैठक में भी तमाम प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री इस पूरी योजनाओं को लेकर काफी चिंतित है और वो चाहते हैं कि जो जिस मंशा से ये तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, कई योजनाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट में बंद हो गई थी, उन्हें दोबारा शुरू किया जा रहा है। अंत्योदय उपचार योजना या दूसरी योजना कहें, लाडली लक्ष्मी योजना, विवाह योजना, ये तमाम योजनाएं बंद कर दी गई थी, वो दोबारा शुरू की गई हैं। उनको आगे किस तरह बढ़ाया जाएगा, एक नए कलेवर में, एक नए रूप में जो है उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, ये तमाम बातों की समीक्षा जो है वो सरकार 23-24 मार्च को कान्हा में करेगी। बिल्कुल ब्रजेश, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा कदम है जिस हिसाब से इन्होंने योजनाओं के तहत कुछ मंत्री समूह गठन किया गया है। उनका गठन के बाद ये होगा कि जितनी भी योजनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, उनका फायदा वो उठा पा रहे हैं और कितनी क्रियान्वयन वो है सफलतापूर्वक, इसकी जानकारी मिलेगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि इलेक्शन को मद्देनजर ये बहुत जरूरी था, लेकिन एक बात और यहाँ पर कि ये जो मंत्री समूह बनाया गया है ये ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर ये योजना जो बनाई है सरकार ने ये कितनी सफल हो रही है, क्या इसको लेकर भी समीक्षा बैठक होगी या फिर ये फाइनल है जो आज तय हुआ है? देखिए, 23 और 24 को सरकार की जो समीक्षा बैठक 2 दिवसीय आयोजित होने वाली है कान्हा नेशनल पार्क में, उनमें समितियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाएगी। जो मंत्री समूह बनाए गए हैं उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाएगी कि जो जिम्मा उनको दिया गया था अगले 2-2.5 हफ्ते में, उस पूरे जिम्मेदारी को उन्होंने किस तरीके से निभाया है, ये खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं ना कहीं एक मंत्री पर लोड ज्यादा होता है और भी समितियों में वो सदस्य होता है, इसलिए एक से ज्यादा जो मंत्री हैं वो उस पूरी योजना की समीक्षा करेंगे तो वाकई एक कुछ निष्कर्ष सरकार के सामने मजबूत रूप से सामने आएगा। और चूंकि इलेक्शन मोड में सरकार भी है, बीजेपी भी है, इसलिए ब्रजेश, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि कार्यकाल में लागू की जाती हैं, क्या तमाम योजनाओं के लिए या फिर उनमें से कुछ खास बड़ी योजनाएं हैं जिनको लेकर इन मंत्री समूह का गठन किया गया है, और कौन सी वो खास योजनाएं हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बड़ी योजनाएं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते हैं, ऐसी योजनाओं के लिए समीक्षा समूह का जो मंत्री समूह है वो बनाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना है उसके लिए समिति बनाई गई है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसके लिए समिति बनाई गई है, और भी जो प्रमुख योजनाएं हैं, सीएम राइज योजना हाल ही में जो बिल्डअप की गई है उसके लिए समिति बनाई गई है। अब उसमें स्कूल का निर्माण किस तरह से होगा, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में उस योजना का फायदा छात्रों को, गरीब छात्रों को दिया जाए, इन तमाम बड़ी योजनाओं के लिए समितियां ये बनाई गई है। और न सिर्फ योजनाओं की बल्कि समितियों ने क्या किया है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, उसकी भी समीक्षा 23-24 मार्च को होनी है। ठीक ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।